हमलों का सिलसिला शुरू करें। पेरेग्रिन फाल्कन, जिसे इस धरती के सबसे तेज रफ्तार के बादशाह का दर्जा दिया जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ये रफ्तार में चीता को भी पछाड़ते हुए उसकी रफ्तार से 3 गुना अधिक 390 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड का प्रदर्शन कर चुका है। और इसी फुर्ती और घातक रफ्तार को लिए आज ये शिकार पर निकल रहा है और आज इसका शिकार बनेगा एक पिजन। यहाँ समुद्र के किनारे से कबूतरों की झुंड उड़ान भरती है, जिस पर फौरन ही इस फाल्कन की नजर पड़ जाती है और ये उनके पीछे निकल पड़ता है। जहाँ कबूतर को इसकी भनक लगते ही वो भी अपनी जान की बाजी लगाकर भागता है और फाल्कन भी अपनी पूरी फुर्ती दिखाता है। लेकिन जब पानी सिर के पार जाता है तो ये पेरेग्रिन फाल्कन अब अपना सबसे घातक पैंतरा आजमाता है। इसके लिए ये कुछ पल के लिए उस कबूतर का पीछा छोड़ते हुए पहले खुद को गगनचुंबी ऊंचाई पर ले आता है, जिसके बाद ये उस कबूतर की ओर पूरी ताकत के साथ लगभग 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से डाइव मारते हुए रॉकेट की तरफ बढ़ता है। कबूतर अभी भी बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस बार नहीं। अगले ही पल एक कबूतर इस फाल्कन की गिरफ्त में आता है, जिसे लेकर ये घोंसले की ओर भागता है। इससे पहले भी इसने ऐसा ही शिकार यहाँ भी किया था, जब ये इस शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग से कबूतरों को उड़ते देखा था। दरअसल ये यहाँ बैठा किसी शिकार की तलाश कर ही रहा था कि तभी कबूतरों को देख ये उनकी ओर निकल पड़ता है। अब यहाँ आप एक बार फिर इसके शिकार करने का शानदार तरीका देखने वाले हैं, जो कि मुमकिन हो पाएगा इनके पंखों की बनावट की वजह से, जो इस तरह चौड़े न होकर किनारों पर पतले होते हैं, जिसकी वजह से हवा इनका कम विरोध कर पाती है। यहाँ कबूतरों का झुंड शहर के बीच से होता हुआ निकल रहा है, जिसकी भनक लगती ही ये एक बार फिर अलर्ट हो गया है और निकल पड़ा है कबूतरों की ओर। जिसमें जब ये कबूतरों की झुंड को देख कंफ्यूज होता है तो ये दोबारा अपना वही शानदार तरीका अपनाता है। इस बीच ये दोबारा ऊंचाई को हासिल करता है और इस झुंड से किसी एक को चुनता हुआ हवा से भी तेज इनकी ओर बढ़ता है, जिसमें ये अपने पंखों को पीछे करता हुआ रफ्तार हासिल करता है। और जब ये अपने शिकार के पास पहुंचता है तो एक बार में ही उसे झपट बैठता है। और तो और इसकी एक प्रजाति गिर फाल्कन भी कम नहीं है, क्योंकि यहाँ जब ये अपने मालिक के हाथ पर बैठा लगभग 200 मीटर दूर एक कैनेडियन गूस बर्ड को देखता है तो ये भी इसी हंटिंग स्टाइल को अपनाते हुए इस पर झपट बैठता है और उसे अपने मजबूत पंजों में दबोचते हुए उसे लड़ता रहता है, जिससे अंत में ये लड़ाई इसी फाल्कन के हिस्से में आ जाती है और कैनेडियन गूस मारा जाता है, जिसे ये नोच नोच कर खाता है। प्लीज हमें सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दे। वैसे उल्लू को भी मासूम मत समझिएगा, क्योंकि जब आप इसका असली रूप देखेंगे तो आप भी अपने दांतों तले उंगली दबा लेंगे। यहाँ अलास्का की बर्फीली वादियों में एक चूहा अपना पेट भरने निकला था, जो इस बात से बेखबर था कि आज वो खुद किसी का पेट भरने जा रहा है। यहाँ ये उल्लू बर्फ में हलचल कर रहे चूहे को बड़े गौर से भगता है और निकल पड़ता है उसका शिकार करने। बिल्कुल शॉर्ट में आपको बता दें कि इन्हें साइलेंट किलर भी कहा जाता है, क्योंकि जब ये अपने शिकार को झपटने के लिए आगे बढ़ते हैं तो इनके पंखों से जरा भी आवाज नहीं निकलती और ये पॉसिबल हो पाता है इनके पंखों की बनावट की वजह से। ये उल्लू भी उस चूहे की ओर बिल्कुल खामोशी से बढ़ता है और जब चूहे के करीब होता है तो बिना पंखों की हरकत किए एक बार में ही उसको झपटते हुए उड़ जाता है। आपकी एक नजर यहाँ भी पड़नी चाहिए, जहाँ इन सी बर्ड्स पर एक कारा कारा कब से घात लगाए हुए था और जैसे ही इसे मौका मिलता है पहले तो ये उनके अंडों पर टूटता है और इन्हें चट करने के बाद ये पेंगुइन के बच्चों पर अपनी नजर गड़ाता है और उन्हें खाने के लिए आगे बढ़ता है। इस बीच ये सी बर्ड्स के बीच से होता हुआ उसे अपने मुंह में दबाए यहाँ से फौरन निकलता है। वहीं इसका साथी भी इसे देख हिम्मत करता हुआ एक सीगल के बच्चे पर झपट पड़ता है और उसका शिकार करते हुए ये अपने अड्डे पर पहुंच जाता है। लेकिन जब इससे भी इसका मन नहीं भरता तो ये समुद्र में अतखेलियां करते पेंगुइन की ओर दोबारा बढ़ता है, पर यहाँ पहुंचने पर उसे पेंगुइन से भी बेहतर एक शिकार मिल जाता है और वो थी ये एलिफेंट सील। यहाँ पहुंचते ही ये कारा कारा उस सील को चारों ओर से नोचना शुरू करता है, पर जब उसकी दाल यहाँ नहीं गल पाती तो ये उसे छोड़ सील के बच्चों को मारने का प्लान बनाता है और यहाँ इस सील को मारने पहुंच जाता है। ये इस बेबी सील पर अपने पैने नाखूनों वाले पंजों से हमला करता है और उसे अपने मजबूत पंजों में जकड़ लेता है। अब यहाँ इसे खाने कुछ और कारा कारा इकट्ठे हो जाते हैं, पर इस बात की खबर इसके माँ को लग जाती है और वो भीड़ से निकलकर इसके पास पहुंचकर उसे बचा लेती है। यहाँ भी एक हैरिस हॉक अपने शिकार को खोज रहा था और वो उसे मिल भी गया। यहाँ खरगोश, गिलहरी और लिजार्ड के बीच ये खरगोश को चुनता है और निकल पड़ता है अपने लंबे पंखों को लिए उसका शिकार करने। खरगोश भी इसकी भनक पाते ही अपनी जान बचाने के लिए दौड़ता है और यही शुरू होती है जिंदगी की दौड़।
जिसमें उस हैरिस हॉक के साथी इसे जमीन पर उतरकर चारों ओर से घेरना शुरू करते हैं और ये उस खरगोश को दौड़ाता है और आखिर में ये अपने मकसद में कामयाब हो जाता है। जिसके बाद पहले तो ये अपने साथियों को आवाज लगाता है, इसके बाद सभी इसे नोच नोच कर खाते हैं। और ऐसा तो एक और बार भी हो चुका है, जब पालतू हैरिस हॉक एक खरगोश को दूर से भागता देख उसकी ओर निकल पड़ते हैं और दोनों ही उस खरगोश पर अटैक कर देते हैं और उस खरगोश को मार डालते हैं। ऐसा ही एक नजारा यहाँ भी देखिए, और यहाँ तो इस खरगोश के लिए ये अकेलाबाजी काफी था। अब जरा सीगल्स के अटैक भी देखिए। यहाँ बाकी पक्षियों को उतरा देख ये सीगल पानी से बाहर इनका शिकार करने चला आता है, लेकिन एक बार के लिए तो ये फेल हो जाता है। लेकिन कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है, और यहाँ इसको भी इसके सब्र का फल मिलता है जब ये सटीक तरीके से उड़ते हुए एक कबूतर पर हमला करता है। कबूतर को पकड़ते ही ये उसे लेकर पानी में जाता है और उसे पानी में डुबाने की कोशिश करने लगता है, ताकि भीगने की वजह से कबूतर दोबारा इसके चंगुल से छूट न पाए। लेकिन एक बार ये इस कबूतर का शिकार करने में नाकामयाब हो जाता है, जिसके बाद ये दोबारा बाहर आता है और एक बार फिर इस कबूतर पर हमला करता है। इस बार ये सीगल कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए ये इस कबूतर को लिए दूर उड़ जाता है और उसे पानी में डुबाते हुए उस पर चोंच मारते जाता है। इस तरह अंत में ये उसे मार ही डालता है। और तो और इन्होंने तो खरगोश को भी नहीं छोड़ा है। अब जैसे कि यहाँ ही देख लीजिए, यहाँ ये सीगल एक खरगोश को मारकर उसे पूरा का पूरा निगल रहा था, जिसे निगलते निगलते ये उसके पैर पर आकर एक बार के लिए रुक जाता है, लेकिन अगले ही पल में वो खरगोश सीधा इसके पेट में होता है। हैरानी की बात है कि इसने इतने बड़े खरगोश को सीधा निगल लिया। खरगोश की बात छोड़िए, कई बार तो ये पक्षियों को भी इनसे कई गुना ज्यादा बेरहमी से मार चुके हैं। एनिमल्स की वीडियो ये रही, और अगर आप हमें अपना सपोर्ट देना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।